अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है और बिल्कुल भी अभी हमारी गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं, तो कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने ये अपने कंबल के कवर का वो आपके साथ शेयर किया था। यहाँ पे मैं कंबल का जो मेरे पास कवर था, उसमें मैंने काफ़ी सारे अपने कपड़े जो गर्म थे वो पैक किए थे, और अभी उसमें और भी आएंगे। और भी उसमें डालूँगी मैं। फ़िलहाल मैंने वो पैक करके रख दिया था। अच्छा, यहाँ पे कुछ आइडियाज़ और आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि ना ये स्वेटर वगैरह होते हैं, सर्दियों के हमारे बहुत सारे कपड़े होते हैं और बिल्कुल हमारे जितने भी कपड़े होते हैं घर के, वो सारे फुल हो जाते हैं। इतने स्वेटर और शॉल और ये सारा कुछ होता है ना। तो गर्मियों के निस्बत हमारी सर्दियों के कपड़े ज़्यादा होते हैं। तो बस आहिस्ता आहिस्ता अब निकाल रहे हैं हम कपड़े, गर्मियों वाले और सर्दियों वाले, और अब गर्मियों वाले निकालेंगे और सर्दियों वाले जो है वो अपने कपड़ों में से निकाल रहे। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ स्वेटर वगैरह थे, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं कर रही हूँ। मैं एक साथ अपने पे बंडल नहीं डालती, क्योंकि घर के दूसरे काम भी करने होते हैं, और रमज़ान भी है खैर से। तो रमज़ान में बिल्कुल भी कोई भी रूटीन नहीं है क्लीनिंग की, बस थोड़ी बहुत मैं कर रही हूँ जो सामने सामने हो, जो बिल्कुल ज़रूरी है वो मैं कर रही हूँ। रमज़ान के बाद प्रॉपर आपके साथ शेयर करूँगी क्लीनिंग वगैरह और अपनी सारी चीज़ें रूटीन। तो फ़िलहाल जो ये स्वेटर थे ना, ये मैं निकाल रही थी यहाँ से। और ये मैं ना, ये जो हमारे पास होते हैं ना कुशन, तकिया कुशन ना, कुछ तो होते हैं ना बिल्कुल रब से हो जाते हैं, उनके कलर ख़राब हो जाते हैं, और जो इनकी जो बेड शीट वगैरह होती है, जो इनकी चादरें होती है, वो पट पुट जाती है, लेकिन ये जो कुशन है ना, तकिया कुशन, ये रह जाते हैं। तो इसको हम फिर कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी चीज़ों के लिए। बहुत सारी जगहों पे हम यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे स्वेटरों के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत सारे स्वेटर थे मेरे पास। बिल्कुल एक कपड़ का एक साइड जो था वो एसी से भरा हुआ था, तो एक कुशन मैंने निकाला अपना, तकिया कुशन, और सारे जितने भी मेरे ये स्वेटर होंगे ना, इसको अच्छे से मैं तय करके, और ये जो कुशन कवर है ना, इसमें मैं रख लूँगी। तो मेरे पास तो ये न्यू पड़ा हुआ था, इतना मैंने यूज़ नहीं किया कुशन जो था। लेकिन इसके लिए आप पुराने वाले भी यूज़ कर सकते हो, जो बिल्कुल आप तकिया के ऊपर नहीं यूज़ कर रहे, बिल्कुल कलर ख़राब हो गई या फिर कुछ थोड़ी बहुत जगह से पट भी गए, वो भी आप यूज़ कर सकते हो इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों को कवर करने के लिए। तो एक तो आपकी चीज़ें जो है वो सिमट जाती है, दूसरे ये कि आपको पता होता है कि हमारी कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पर पड़ी हुई है, तो जब दोबारा आप यूज़ करोगे तो आपके लिए ना वो भी आसानी होगी। और दूसरा ये कि इस पर कोई धूल मिट्टी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल कवर होके ये पड़े रहेंगी ये चीज़ें हमारी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हमने इसको निकालना होता है। सर्दियों का जो मौसम होता है वो तो बहुत कम सा होता है और गर्मियाँ बहुत लंबी होती है, तो ये फिर बहुत देर बाद हमने निकालने होते हैं। तो इस तरीके से ना, जब हम अच्छे से इसको कवर करके रखते हैं तो इस पर धूल मिट्टी भी नहीं पड़ते, और एक ये होता कि ये सिमटे रहते हैं। जब हमारा घर सिमटा रहता है ना, सिर्फ हमारा घर नहीं सिमटा रहता, उसके साथ हमारी ज़िंदगी भी सिमट जाती है कहीं ना कहीं। क्योंकि मुझे तो ना ये चीज़ें जब सिमटी रहती तो मुझे टेंशन नहीं होती, मेरी तबीयत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है अगर ऐसे फैला हुआ पड़ा हो तो साथ साथ जब हम समेट रहे होते हैं ना अपने घर को, तो हमारी तबीयत पे भी इसका ना बहुत असर पड़ता है। मेरी तो बहुत असर पड़ता है मेरी सेहत पे। जब घर सिमटा होता है तो फिर मेरा मूड और मेरी तबीयत जो है वो सही हो रही होती, मेरी एनर्जी ऐसी हाई सी हो जाती। जब बिल्कुल ज़्यादा फैला हुआ पड़ा होता कपड़ों में या किचन में या कमरों में, तो मुझे ना बिल्कुल एनर्जी मेरी लो हुई होती है, और ऐसे मुझे ना बीमार बीमार सा फील होता है तो इस तरीके से जब आहिस्ता आहिस्ता हम अपने घर को समेट रहे होते, या फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी थोड़ी थोड़ी पोर्शन की हम सफाई कर रहे होते, तो हम पे ज़्यादा बंडल भी नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे और भी बहुत काम होते हैं, और हमारी ये चीज़ें जो है ये भी सिमट जाती है, और साफ़ सफाई भी साथ साथ हो रही होती है। तो बहुत सारे मैंने स्वेटर यहाँ पे निकाल के अच्छे से तय करके, और ये कुशन कवर में मैं ना डाल दूँगी। बहुत सारे स्वेटर इसमें आ जाने हैं, जो कि कबर्ड में अगर हम ऐसे रखते हैं या फिर किसी भी जगह पे आप रखते हैं। मैं तो स्टोर रूम, मेरे पास स्टोर रूम है, मैं उसमें रखती हूँ। किसी भी जगह पे आप अगर ऐसी खुली रखते हैं या फिर छापरों बैगों में डाल डाल के रखते हो, तो वो बहुत ज़्यादा जगह कवर हो जाती है, धूल मिट्टी अलग पड़ रही होती है। तो इस तरीके से ये कुशन कवर जो है ये आपके काम में भी आ जाते हैं, और आपकी जो चीज़ें हैं वो भी कवर हो जाती है।
काफ़ी सारी यहाँ पे मैंने ना तय करके इसमें रख दी है, ये जर्सियाँ वगैरह, जो भी कोट मफरल जो भी चीज़ें थे वो सारे मैंने कर लिए ना। तो एक तो वो दूसरे वाले कोट होते हैं हमारे पास ना लेदर के, वो तो हम ऐसे नहीं रख सकते ऐसी चीज़ों में, लेकिन ये जो थे ना ऊन की स्वेटर थे, तो ये सारे इसको हम इस तरीके से रख सकते हैं। तो सब चीज़ों को देख के जिस जो चीज़ भी वो महफूज रहती है, हम उस तरीके से हम अपनी चीज़ों को ना कवर करके रखेंगे। तो जो कवर हो रहा है मसलन फ़ोल्ड करके हम रख सकते हैं, ऐसे कुशन कवर में रख सकते हैं या किसी भी कवर में रख सकते हैं, उसको तो हम ऐसे रखेंगे। जो बिल्कुल हैंग वाली है उसको फिर हम अलग तरीके से रखेंगे, लेकिन ये वाले जो स्वेटर थे ना इसको इस तरीके से रख सकते थे। तो मैंने सारे कुशन कवर में डाल के और अभी ना फ़िलहाल मैं अलमारी में रखूँगी, और उसके बाद जो है जब सारे मैं वो कर लूँगी ना, फ़िलहाल काफ़ी सारे कपड़े हैं जो मुझे पैक करने हैं, तो जब सारे पैक हो जाएंगे तो फिर मैं एक साथ स्टोर रूम खोलूँगी और गर्मी वाले निकाल लूँगी और सर्दी वाले रख दूँगी। तो फ़िलहाल में मैंने ना यहाँ पे कबर्ड में रख दिया एक साइड पे। अब ये दूसरी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो हमारे अबाए होते हैं ना, बहुत सारे हैं मेरे पास अबाए जमा। तो इसमें भी जितने भी घर के अफराद हैं ना, सारों के लिए मसलन बच्चियाँ, उनके लिए मैंने एक एक अबाए निकाल के हैंग कर लिया, और बाकी भी इतने सारे अबाए बच गए। ये इतने सिल्की से होते हैं ना, बारी सी हवी सा इनका कपड़ा होता है, और ये ना ये भी गिरते रहते हैं कभी कबड़ में कभी इधर उधर। तो एक एक अबाए मैंने सारों के लिए निकाल लिया, और बाकी जो है ना वो मैंने हैंग कर लिया, और बाकी जो है ना इसके लिए मैंने अलग कुशन कवर ले लिया। ये भी मेरे पास पड़ा हुआ था, मैं यूज़ नहीं करी, तो इसको भी मैंने ना जितने भी मेरे अबाए थे ना सारे अच्छे से तय करके और इसमें मैं रख लूँगी। तो अबाए जो है वो तो स्टोर रूम वगैरह में मैं नहीं रखूँगी, मैं बाहर कबड़ में एक साइड पे रख लूँगी, क्योंकि इसमें से ना फिर यूज़ करते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल बहुत ज़्यादा क्लैटर था इसका, सिल्की सी होते हैं, या अगर तय करके भी हम रखते तो फिर फैल जाती है, और बच्चियाँ जो है वो छोड़ती नहीं है, बस इधर उधर फिर फैली ही रहती है, फैले रहते हैं ये अबाए हमारे। तो मैंने उनके लिए ना एक एक अबाए हैंग कर लिया, और बाकी सारे मैं ऐसे तय करके और ऐसे ना अपनी कुशन कवर में रख लूँगी। तो ये भी कटी मिट्टी से धूल मिट्टी से भी महफूज रहेंगी, और एक ये कि सिमटी रहेंगी। तो जब ज़रूरत होगी निकाल ले करेंगे, इसमें से प्रेस करके पहन ले करेंगे। वैसे इमरजेंसी के लिए मैंने हैंग कर लिए कबड़ में, तो बाकी जो एक्स्ट्रा थे वो सारे मैं ऐसे रख लूँगी। तो कुछ भी आप इसमें रख सकते हो। अगर आपके कोई काम वाले कपड़े हैं ना जो बिल्कुल धूल मिट्टी से आप महफूज करना चाह रहे, तो उसको भी आप तय करके ऐसी कुशन अपने कुशन कवर में डाल सकते हो, और फिर किसी भी जगह पे आप रखते हो तो कोई धूल मिट्टी नहीं पड़ती। इसी तरीके से ये जो हमारे पास बेड शीट होते हैं, हम धो के अपने कबड़ में रख लेते, फिर हम ढूंढते रहते हैं अक्सर। तो बेड शीट पे हम ऐसे रख सकते हैं, आपसे तकिया कुशन में रख सकते। मैं रखती रहती हूँ इसमें। जो बेड शीट होते हैं ना, अक्सर उसके तकिया हमसे गुम हो जाती है, या बेड शीट हमें नहीं मिल रहे होते अपनी जगहों पे। तो मैं अक्सर ऐसी ये जो तकिया कुशन है ना इसमें मैं रख लेती हूँ। तो एक तो हमें पता होता है कि हमारी चीज़ यहाँ पे पड़ी है, दूसरा ये कि थोड़ा सा ना सिमटा रहता है। तो एक में मैंने सबाई रख दी है, एक में मैंने स्वेटर रख दी है। अभी शॉल थे मेरे पास, वो एक में मैं शॉल अपनी रख लूँगी। तो इस तरीके से ना हमारा कबड़ भी खाली होता जाएगा, हमारी चीज़ें भी सिमटी जाएंगी। लेकिन रमज़ान की वजह से ना मैं थोड़ा कम कम कर रही हूँ, ताकि मुझे ना ज़्यादा सारा फैलावा भी ना पड़े, ताकि मुझे थोड़ा सा एनर्जी भी लो होती है ना रमज़ान में, तो इतनी ज़्यादा काम भी नहीं कर सकती है। और एक ये होता है कि अफ्तारी और सहरी का टाइम भी फिक्स होता है, तो उनके लिए भी हमने तैयारी करनी होती है, थोड़ा सा किचन में हमारा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा होता है, तो बाकी इबादत वगैरह भी करनी होती है। तो इस वजह से ना मैं थोड़ा थोड़ा रमज़ान में भी कर रही हूँ, लेकिन कर रही हूँ ताकि हमारी चीज़ें जो है वो साथ साथ सिमटी रहे। तो यहाँ पे ये जो थे ना शॉल थी, इसमें भी से मैंने इमरजेंसी के लिए दो तीन छोड़ दी है, और बाकी जो है अभी तो अच्छी खासी गर्मी हो गई है, तो बाकी जो है मैं इसमें रख दूँगी। तो एक और कुशन कवर मैंने लिया, तो उसमें मैं ना ये शॉल वगैरह अपनी सारी रख लूँगी। तो जब ज़रूरत पड़ेगी हम आराम से हम निकाल भी सकते हैं। और अभी वैसे भी मौसम अच्छा खासा गर्म हो गया, तो दो तीन मैंने बाहर रख ली इमरजेंसी के लिए, कोई बारिश वगैरह होती है तो फिर ज़रूरत पड़ती है। और बाकी मैं सारे जो है ना
कुछ मैंने वो कंबल वाला जो कवर था ना आपको दिखाया था, कुछ मैंने उसमें रख दी और कुछ मैं इसमें ये तकिया कुशन में रख लूँगी। तो इस तरीके से हमारी ये चीज़ें जो है वापस यूज़ में आ जाती है, जो हम बिल्कुल बेकार होती है ये तकिया कुशन जो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, जिसकी कलर भी उतर जाती है, तो वो इन चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अपने घर में काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हम स्टोर कर सकती है और फिर ये ना धूल मिट्टी से हमारी चीज़ें बची रहती है। मैं तो अक्सर ये जो काम वाले कपड़े होते हैं ना, अगर उसका कोई कवर वगैरह नहीं है और बहुत हेवी जो हमारे कपड़े होते कोई कवर वगैरह अगर उसका नहीं है, तो वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ इकट्ठे करके, अच्छे से फोल्ड करके, और फिर मैं बैग में डाल देती हूँ और बैग फिर इसमें डाल देती हूँ, तो बिल्कुल महफूज हो जाती, कोई कटा मिट्टी कोई धूल मिट्टी उस पर नहीं पड़ती और बिल्कुल मुझे पता भी होता है कि मेरी ये चीज़ इधर पड़ी होती है। तो यहाँ पे मैंने ना सारा कुछ इधर इकट्ठा कर लिया और फिर बाद में जब सारा कुछ मैं कवर कर लूँगी तो फिर मैं स्टोर रूम खोल के उसमें रख लूँगी। फ़िलहाल अभी ये दूसरा तरफ भी बहुत सारे गर्म कपड़े पड़े हुए हैं। फ़िलहाल ये भी मैंने इकट्ठे करने, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ ताकि मुझे थकावट भी ना हो, एनर्जी भी लो ना हो और मेरा टाइम भी ज़ाया ना हो, जो कि रमज़ान का टाइम है और रोज़े भी रख रहे होती, इबादत भी कर रहे होते और अपनी फैमिली की लिए सहरी और अफ्तारी भी बना रहे होते टाइम टाइम से। तो बाकी चीज़ों में ना इतना टाइम हम नहीं ज़ाया करना चाह रहे होते, बस हल्का फुल्का मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे जो था ना ये बेडशीट जो होते हैं ना, इसको हम धो लेते हैं और अगर ऐसे हम गुच्चू मुच्चू रख लेते हैं ना, एक तो हमें फिर प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है और दूसरा ये कि इसको ना जब इकट्ठी मैं करती हूँ ना अपनी बेडशीट को, जैसे मैं धो लेती हूँ ना खुश्क हो जाती है तो मैं इसको तय कर लेती हूँ, तो प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरा ये कि ये जो तकिया कुशन होते हैं ना, इसको मैं साथ ही इसके अंदर ही मैं फोल्ड कर देती हूँ। पहले मैं ऐसा करती थी कि इसको तकिया कुशन को मैं अलग फोल्ड करती थी, बेडशीट को मैं अलग करती थी, तो वो हमेशा मेरे से ना तकिया कुशन इसके गुम हुए होते थे। तो अब मैं क्या करती हूँ कि इसके साथ ही मैं तय कर देती हूँ बेड के साथ, तो हमारा जो बेड शीट होता है वो बिल्कुल अच्छे से भी रहता है, प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारे तकिया कुशन भी साथ में मिल जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, ये ना ये चार्जर और ये वायर और ये सारा ना हैंड फ्री वगैरह ये हमारे घरों में बहुत ज़्यादा होती है, हर कमरे में मुझे तो ऐसी ही मिल रही होती। इतना कलर आ रहा है, इसने भी बहुत ज़्यादा क्लटर डाला होता है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा समेटने की कोशिश कर रही हूँ तो इसके लिए ना मैंने ये जूती नहीं होती, जूतों का मैंने डब्बा लिया हुआ है, तो उसमें मैंने ना सारे ऐसे समेट के मैं अपने चार्जर वगैरह और वायर वगैरह रख लूँगी। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं इसको रोल करना, क्योंकि इसकी वायर जो है बहुत जल्दी क्रैक हो जाती है। बस थोड़े से ना हल्के हाथों से मैंने इसको थोड़ी रोल कर लिया और अभी मैंने ना ये जो जूतों का डब्बा ना मेरे पास, तो इसमें मैंने रख दिया। ये हैंड फ्री वगैरह भी बहुत जल्दी हमारे इस वजह से ख़राब भी हो जाती है, एक दूसरे के साथ उलझी रहती है और हम खींचते रहते हैं, तो इसकी वायर जो है बहुत जल्दी क्रैक हो जाती है। जो हैंड फ्री होती है ना, इसकी बहुत नाजुक सी वायर होती है और बहुत जल्दी ये क्रैक हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे के साथ ऐसे उलझी रहती है और फिर हम खींचते रहते हैं। तो इसको भी मैंने ऐसे समेट के ना हल्के हाथों से ऐसे थोड़े से रोल कर लिया और वही जो सेम जो मेरे पास शूज़ का डब्बा था ना एक सैंडल का, तो वो मैंने उसमें मैंने रख दिया। तो ज़रूरी नहीं होता कि बाहर से आप महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र लेके और अपने घर को जो है वो समेटे और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें। आपके घर में जो भी चीज़ें पड़ी होती है, आप अपनी चीज़ों को ऐसे समेट सकते हो, आपके लिए आसानी भी होती है और बिल्कुल आपका घर जो है वो क्लटर फ्री रहता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें एक ये स्ट्रेटनर भी है ना, हमेशा फैला रहता है ये भी, तो इसके लिए भी मैंने ऐसा कोई डब्बा ढूंढ के और इसमें रखूँगी ताकि ये ना क्लटर क्लटर ना लगे। तो ऐसे का डब्बा था मैंने संभाला हुआ था, ये डब्बे मैं अक्सर संभालती हूँ इन चीज़ों के लिए, तो ऐसे का डब्बा था मैंने संभाला हुआ था, तो इसमें मैंने रख दिया और सारों को मैंने बोल दी कि जब भी यूज़ करना और ठंडा होने के बाद अपनी ऐसे ही में रखना है, बिल्कुल भी क्लटर नहीं करना। तो इस तरीके से हमारी चीज़ें जो है वो सिमटी रहती है, घर भी सिमटा रहता है और हमारी तबीयत पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है अगर हमारा घर